नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने रहस्य और ज्ञान से भरे चैनल मिथिक मंथन में। आज हम एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो जुड़ी है संध्या और भगवान शिव के वरदान से। कथा की शुरुआत होती है जब भगवान शिव संध्या को वरदान देने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात संध्या उस स्थान पर जाती हैं जहां मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। शिव की कृपा से संध्या बिना किसी के देखे यज्ञशाला में प्रवेश कर जाती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें उस ब्राह्मण बालक का स्मरण हो आता है जिसने उन्हें तपस्या की विधि सिखाई थी। हे महान ऋषि, ब्रह्मा के आदेश पर वशिष्ठ मुनि ने ही ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर उन्हें तपस्या के नियमों का ज्ञान दिया था। उसी ब्रह्मचारी अपने तपस्या के गुरु का ध्यान करते हुए संध्या ने मन ही मन उन्हें अपना भविष्य का पति मान लिया और फिर बिना किसी ऋषि की दृष्टि में आए वह धधकती हुई यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गईं। वह इस बात से अत्यंत प्रसन्न थीं कि शिव की कृपा से ही उन्हें यज्ञ अग्नि में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस यज्ञ में उनका शरीर ही आहुति बन गया। जब वह जला तो उसकी सुगंध साधारण पुरोडाश यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला पकवान से अलग नहीं थी, बल्कि वैसी ही मनमोहक थी। शिव के आदेश पर अग्निदेव ने उनके शरीर को सूर्य के पवित्र क्षेत्र में भेज दिया। सूर्य ने उनके शरीर को 2 भागों में विभाजित किया और पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे अपने रथ पर स्थापित कर लिया। हे महान ऋषि, उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या बना जो दिन और रात के आरंभ या मध्य में होती है, और उनके शरीर का निचला भाग सायंकाल की संध्या बना जो दिन और रात के मध्य में होती है। यह समय सदैव पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। सूर्य के उदय होने से पहले जब दिन का प्रकाश फैलने लगता है उस काल को प्रातः संध्या कहा जाता है। यह देवताओं को आनंदित करती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और लाल कमल के समान रंग का हो जाता है तब सायंकाल की संध्या का समय शुरू होता है। यह पितरों को अत्यंत प्रिय है। दयालु शिव ने संध्या के प्राणवायु, मन और दिव्य शरीर से साकार प्राणियों की रचना की। यज्ञ के समाप्त होने पर ऋषि मेधातिथि ने अपनी पुत्री को यज्ञ कुंड में तपाए हुए सोने के समान चमकते हुए पाया। हे ऋषि, अत्यंत प्रसन्न होकर उस ऋषि ने अपनी पुत्री को उठाया मानो वह कोई यज्ञ की पवित्र वस्तु हो। उन्होंने उसे स्नान कराया और अपनी गोद में रखा। महान ऋषि ने उस कन्या का नाम अरुंधति रखा। अपने शिष्यों से घिरे हुए उन्होंने इस घटना को बड़े आनंद के साथ मनाया। अरुंधति शब्द का अर्थ है वह जो किसी भी प्रकार से पवित्र कार्यों में बाधा नहीं डालती। उन्होंने यह नाम प्राप्त किया जो बाद में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। हे दिव्य ऋषि, उस ऋषि ने महान संतोष के साथ यज्ञ समाप्त किया और एक पुत्री को पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। वे अपने शिष्यों के साथ उसी आश्रम में अपनी पुत्री की देखभाल करते हुए दयापूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वह दिव्य कन्या तपसारण्य नामक आश्रम में चंद्रभागा नदी के तट पर पली बढ़ी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उस पवित्र स्त्री ने अपने सद्गुणों से तपसारण्य और चंद्रभागा नदी के आसपास के वातावरण को पवित्र कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ संपन्न कराया। हे ऋषि, विवाह समारोह में हुए महान उत्सवों ने आनंद को और बढ़ा दिया। उस अवसर पर ऋषि और देवता बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई और प्रवाहित हुई। हे ऋषि, मेधातिथि की पुत्री अरुंधति जो सभी पवित्र स्त्रियों में श्रेष्ठ थीं, वशिष्ठ को पाकर और भी अधिक शोभायमान हुई। हे श्रेष्ठ ऋषि, उन्होंने वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त किया और शक्ति आदि शुभ पुत्रों को जन्म दिया। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैंने आपको संध्या की यह पवित्र कथा सुनाई है। यह पवित्र, शुद्ध करने वाली, दिव्य और सभी प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाली है।
जो कोई भी इस कथा को शुभ कर्मों के साथ सुनता है वह अपनी सभी वांछित इच्छाओं को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, यह थी संध्या की अद्भुत कहानी जो हमें त्याग, तपस्या और पवित्रता के महत्व को सिखाती है। मिथिक मंथन पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियां सुनते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोचक कथा के साथ।